नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और 2025 आईपीएल का एक फाइनलिस्ट मिल गया है। और वो फाइनलिस्ट कौन है? वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो टीम जो सबकी चहेती है, जो सबकी फेवरेट टीम है। और बैंगलोर ने जिस तरह से पंजाब को एक तरफा हराया, 8 विकेटों से हराया मुल्लापुर में, ये साफ है कि हो सकता है इस बार आरसीबी फैंस का सपना एक आईपीएल जीतने का, आरसीबी टीम का भी, वो शायद हकीकत में बदल जाए। तो फिलहाल कल रात जो मुकाबला खेला गया वो बेहद एक तरफा था। कहां पंजाब की टीम जिसने लीग टॉप किया था, लेकिन आज पंजाब के बल्लेबाजों ने सिर्फ 101 रन बनाए। अब 101 रन का शगुन था। बैंगलोर के सामने बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था। ठीक है, बैंगलोर की 2 विकेटें गिर गई जिसमें विराट कोहली भी थे, लेकिन बैंगलोर को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उन्होंने आराम से 11वें ओवर में इस टारगेट को अचीव किया, यानी कि 10 ओवर रहते 8 विकेटों से एक क्वालीफायर 1 जीत लिया है। और जिस तरह से आरसीबी ने एक क्वालीफायर 1 जीता है, वो सीधा 3 जून को खेले जाने वाले फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। अब बैंगलोर को इंतजार करना है कि जो बाकी बची 3 टीमें हैं, जिसमें पंजाब भी है, उनमें से किसके साथ वो फाइनल खेलेंगे। तो ये क्वालीफायर 1 जो कल रात खेला गया, पंजाब और बैंगलोर जीत गया, आरसीबी जीत गया, ये सीधा पहुंच गया फाइनल में। और आज खेला जाएगा मुंबई और गुजरात के बीच मुकाबला इसी मैदान यानी कि मुल्लापुर में। और जो टीम हार गई वो बाहर, और मुंबई गुजरात में से जो टीम जीत गई, अब वो 1 जून को पंजाब के खिलाफ एलिमिनेटर यानी कि क्वालीफायर 2 खेलेगी। यह मुकाबला 1 जून को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और यह विजेता और बैंगलोर की टीम ये खेलेंगे द ग्रैंड फाइनल बैंगलोर को 3 जून। ये आईपीएल जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से खेला गया। टीमें 10 थी और फिलहाल चारों टीमें जिंदा हैं, लेकिन बैंगलोर सबसे आगे यानी कि फाइनल में पहुंच गया है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई कल कमेंट्री कर रहे थे और सनी भाई से जानते हैं कि इस जीत के बाद क्या वाकई में इस बार आईपीएल जीत रहा है बैंगलोर। लेकिन धूम धड़ाके के साथ फाइनल में पहुंची विराट की टीम। पंजाब को 8 विकेट से पीट ट्रॉफी के करीब पहुंची बेंगलुरु की टीम। 101 रन पर ढेर हो गई थी पंजाब की टीम। बेंगलुरु के फिल सॉल्ट ने जमाई हाफ सेंचुरी। सनी भाई, बड़ी उम्मीद के साथ मैं पंजाब का फैन, पंजाब का सपोर्टर टीवी ऑन करता हूं, देखता है 1 आउट हो जाता है, 2 आउट हो जाते हैं। ये हुआ क्या? ये इतना वन साइडेड मैच आरसीबी जीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्वालीफायर कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। देखिए, पिच में थोड़ी सी घास भी थी, जिससे ये तो पता था कि जैसा हमने देखा है कि पंजाब में मतलब मोहाली पर भी आप जब खेलते थे तो पिच में थोड़ी सी उछाल होती थी, और थोड़ा सा जब हल्का सा भी घास होता है तो गेंद थोड़ी सी हिलती भी है गिरने के बाद, और वही हो रहा था। और इसीलिए ये थोड़ा जरूरी था कि पहले 6 ओवर में जो फटाफट शॉट मारने से सफलता मिलती थी बाकी पिचेस पर, इस पिच पर थोड़ा सा संभल कर खेलना था। वैसा उन्होंने किया नहीं। पंजाब ने सारे बड़े शॉट्स मारने के प्रयास में आउट हो गए, और इसी की वजह से ये जो स्कोर हमने देखा, मतलब 15वीं ओवर में जब कोई टीम ऑल आउट होती है, और वो खास करके प्लेऑफ में, तो फिर जीतने के तो चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। सनी भाई, एक टीम पंजाब है, उसकी चर्चा करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आया कि गेम सेंस कहाँ थी, एकदम फ्लैट कैसे हो गई ये टीम जो टॉप करके आई थी। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी, अच्छा आरसीबी के फैंस 2008 से वो उस कप का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ना सिर्फ ये फाइनल में पहुंच गए हैं, बल्कि हो ना हो यही साल आरसीबी का हो जाए, इसी साल वो टाइटल भी जीत जाएं। देखिए, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह, देखिए इनके लिए इस मैच में जो सुयश शर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीत लिया, वो उनका 9वां प्लेयर था, 9वां प्लेयर मैन ऑफ द मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच का। इससे आपको पता चलता है कि इस टीम में कोई मतलब एक या 2 प्लेयर पर डिपेंड नहीं करती है टीम। मतलब कोई ना कोई उनके लिए काम करता रहता है। कृणाल पांड्या ने मैन ऑफ द मैच किया है, कोहली ने मैन ऑफ द मैच किया है, फिल सॉल्ट ने किया है, इतने लोगों ने, जितेश ने किया है, इतने लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया है, पूरी तरह से टीम का एफर्ट लग रहा है। और एक अच्छा कप्तान है, शांत कप्तान है, समझदार कप्तान है, और उसी की वजह से टीम का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रह चुका है। जीत रहे हैं आरसीबी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सनी भाई, स्पेशली हेजलवुड के वापस आने से,
मुझे लगता है हेजलवुड के वापस आने से उनकी टीम बड़ी मजबूत हुई है। वो जो गेंदबाजी उनकी एक छोटी सी कमजोर कड़ी थी, वही उनकी ताकत बन गई आज। जी बिल्कुल, देखिए उनके पास भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी है, यश दयाल जैसे युवा खिलाड़ी है, बाएं हाथ की भी है वो, और उसके साथ में अगर जॉस हेजलवुड जिनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास हाइट भी है, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया इस पिच पर जहाँ पे थोड़ी सी उछाल थी, तो फिर उनके खिलाफ रन करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, और वही हुआ। और इसीलिए टोटल ऑलराउंड परफॉर्मेंस था आरसीबी का। सर, ना पंजाब जीता है कभी, ना ही आरसीबी जीता है, बल्कि पंजाब तो 11 साल बाद प्लेऑफ खेल रहा था। क्या ये जो पंजाब की ताकत को कमजोर किया? बिकॉज मुझे लगा कि जो अनकैप प्लेयर्स हैं, भले वो प्रियांश हो, प्रभ सिमरन हो, निहाल वडेरा हो, शशांक हो या बाकी खिलाड़ी हो, वो लीग में तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल के आए। यहां मुझे आके लगा समहाउ कि इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा मैच, फाइनल की टिकट, वहां ऐसा तो नहीं आपको लगा कि वही अनकैप प्लेयर्स शायद थोड़े से सहम गए, डर गए, टिमिड दिखे? हाँ, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लीग में आपके पास, आपके मन में हमेशा ये रहता है कि भाई इस मैच में रन नहीं बने, इस मैच में विकेट नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, और एक मैच है और 2 मैचेस है आगे। जब आप प्लेऑफ और नॉकआउट जैसे टूर्नामेंट में आते हैं, तो आप जानते हैं कि भाई इस मैच में आपको रन करने, इस मैच में आपको विकेट लेनी, वो दबाव जो होता है वो अलग सा दबाव होता है, और भी जबरदस्त दबाव होता है, और उसी की वजह से उस दबाव के नीचे ये सारे दब गए। और इसी की वजह से ये यही आशा करते, क्योंकि 2 मौके मिलते, ये आशा करते कि इस अनुभव से वो सीख लेंगे कि भाई जो भी हो, नॉकआउट हो, जो भी हो, यहाँ पे हमें उसी तरह से खेलना है जिस तरह से हमने लीग में खेलकर नॉकआउट में प्रयास किया था। नंबर 1 थे पंजाब किंग्स, लीग खत्म होने पर नंबर 1 पर थी ना, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस की थी। सनी भाई, कितना आसान होता है? क्योंकि ठीक है, पंजाब के पास एक और मौका है, और 2 बातें जो मुझे लगी, एक ये कि मुल्लापुर उनको सूट नहीं किया, क्योंकि उनकी बॉलिंग को भले वो सूट करता है, जैसे आपने कहा सीम है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है, पर पंजाब की बैटिंग क्योंकि थोड़ा चला के खेलने वाले हैं, शॉर्टे खेलने वाले हैं, यहां पर वो शायद गेम सेंस की कमी दिखी। अब वो अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद वो इंतजार करेंगे आज का मुकाबला, यानी कि गुजरात मुंबई से कौन जीतता है उसके साथ वो मैच खेलेंगे। शायद पंजाब को वो अहमदाबाद की विकेट रास आए, शायद जो आज गलतियां हुई हैं उससे थोड़ा सबक ले। बिल्कुल, अहमदाबाद की विकेट में इतनी उछाल नहीं होती, तो उनके लिए ये बेहतर होगी। वो पिच, वहां पे वो अपने शॉट्स खेल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा रुक कर खेलना था, यहाँ पे थोड़ा संभल कर खेलना था, यहाँ पे थोड़ा झुक कर भी खेलना था। क्योंकि अगर आप ड्राइव मारते हैं तो अच्छी तरह से लीन करेंगे तो आप अलोंग द ग्राउंड खेलेंगे। प्रियांश आर्या ने, हमने देखा था कि जयपुर में भी ऑन दी अप खेलने का प्रयास किया। उस पिच पर ज्यादा उछाल नहीं थी, तो ऊपर से फील्डर के ऊपर से उन्होंने मार दिया। यहाँ पे 2 बार ऊपर से मार के 2 बार बच के तीसरी बार आउट हो गए। तो यही एक होता है कि जब पिच में थोड़ी सी उछाल होती है तो थोड़ा सा संभल कर खेलना होता है, तो वो उन्होंने नहीं किया। पर अहमदाबाद की पिच, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अहमदाबाद की पिच उनके बल्लेबाजों के लिए अच्छी पिच रहेगी, तो शायद ये जो परफॉर्मेंस आपने देखा उनके बल्लेबाजों से, वो अहमदाबाद में नहीं देखने मिलेगा। शायद वहां पे वो 200 के ऊपर भी रन कर सकते हैं। पता नहीं तब क्या होगा सनी भाई, पहले तो इंतजार करना होगा ना कि मुंबई गुजरात में से कौन सी टीम आज बाहर होगी और कौन सी टीम वो क्वालिफायर 2 में जाएगी। आपके लिहाज से, आई नो, मैं जानता हूं कि जैसे मैं पंजाब को फेवर करता हूं, आपके दिल के बड़ी करीब है मुंबई इंडियंस, बट इन कंडीशंस को, इस विकेट को देखते हुए, ये देखते हुए कि गुजरात थोड़ा सा डिप किया है, क्या आप मानते हैं कि मुंबई के पास आज हल्का सा एज है? क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले बड़े अच्छे गेंदबाज है, और ट्रेंट बोल्ट है और जसप्रीत बुमराह है। हार्दिक पांड्या भी नंबर 3 पर बॉलिंग कर सकते। दीपक चहर कितने फिट है पता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले की जो मैच थी वहां पे वो थोड़े से अनफिट लगे। उनकी गति तो बिल्कुल 119-20 की उनकी गति थी, तो वहां पे उससे वो कुछ कर नहीं पाए। तो अगर वो फिट नहीं होंगे तो फिर और एक गेंदबाज उनको कम दिखेगा। पर फिर भी अगर ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने उनकी 3 भी ओवर अच्छे किए, 4 ओवर में से 3 भी ओवर अच्छे किए, तो फिर मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को रोक सकती है। बहुत रन बनाने से रोक सकती है। सर भाई, ज्यादा झटका बड़ा किसके लिए था? गुजरात, बटलर और रबाडा का ना होना, या फिर मुंबई, विल जैक्स और रिकल्टन का ना होना? और गुजरात टाइटंस को देखिए, गुजरात गुजरात को, क्योंकि देखिए रबाडा की बात छोड़िए, क्योंकि रबाडा इतना
रबाडा इस बार इतने फॉर्म में नहीं थे, पर आप अगर जॉस बटलर की देखिए, जॉस बटलर ने 500 के ऊपर रन बनाए। 500 के ऊपर उनके पास जो उनके टॉप 3 है, उनमें से साई सुदर्शन और शुभमन गिल कप्तान, उन्होंने 600 के ऊपर रन बनाए और जॉस बटलर ने करीबन 550 के रन बनाए। तो अगर वो आप टीम में से वैसा एक भी फलंदाज निकल जाता है तो फिर मुश्किल बनता है, क्योंकि नंबर 3 पर अगर जल्दी विकेट गई तो आपको एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए जो रोक भी सके पहले 6 ओवर में और एक विकेट जाने से और स्कोर भी मेंटेन कर सके। आपने इंडिकेशन तो सनी भाई दे दिया है मेरे पिछले 2 सवालों से, लेकिन आपके लिहाज से कौन है आज जीतने वाली टीम? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? इस पिच पर मुंबई के पास अच्छा अटैक है, तो मुझे लगता है कि शायद मुंबई, अगर उनके लिए बैटिंग भी आसान नहीं होगी क्योंकि रिकल्टन नहीं होंगे, जॉनी बेयरस्टो शायद ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। तो ओपनिंग पर काफी काफी निर्भर है, पहले 6 ओवर के पावर प्ले पे काफी निर्भर है। अगर इन्होंने बल्लेबाजी के वक्त मुंबई ने पहले 6 ओवर में भले ज्यादा रन नहीं किए पर एक आधी विकेट ही घुमाई तो फिर वो और ज्यादा रन बना सकते हैं। और जब गुजरात बैटिंग करने आएगी तो पहले 6 ओवर में अगर उन्होंने 2 विकेटें ले ली तो फिर मुंबई इंडियंस जीत सकती है। और इस तरह के मैच में ये होता भी है ना, बैटल ऑफ नर्व्स, जैसे पंजाब के साथ हुआ। और पहला वो 20-25 मिनट होते हैं जी, गेंदबाज वापसी कर लेता है, लेकिन जो बैटिंग कर रहा होता है, अगर वहां पे एक गलती तो आप आउट, दूसरी गलती तो दूसरा आउट। और यही शायद कल रात पंजाब के साथ हुआ था। टॉस एक अहम चीज होगी। सनी भाई, एक बार फिर कल सुबह आपसे जुड़ेंगे।